किताब लो, किताब सबके पास होना चाहिए। औसत चैप्टर चल रहा था, उदाहरण में हम लोग कहाँ तक चल रहे हैं? 7 नंबर हो गया। 8वां नंबर देखो ना, 8वां नंबर प्रश्न है, प्रश्न पढ़ेंगे। किसी वर्ष में एक परिवार का प्रथम 3 महीना का औसत मासिक खर्च। देखो कोई वर्ष में एक आदमी कैलकुलेशन किया कि देखो इस वर्ष में हुआ क्या है, प्रथम 3 महीना, शुरुआत के प्रथम 3 माह का कुल खर्च निकालना। देखो दिया क्या हुआ है, 3 माह का औसत खर्चा कितना है? 8400, मतलब 8400 के महीना लग रहा है 3 महीना तक ला। तो इसलिए 3 माह का कुल खर्च निकालेंगे तो 8400 में कैसे गुना कर देंगे? 3 से टोटल निकल जाएगा। तो कितना होगा? 0 हो गया, 00, 3 चौका 12 के 2 हासिल 1, 8 1 25, मतलब 25,200 3 महीना में कुल मिलाकर खर्चा इतना। उसके अगले 4 महीना का मासिक औसत खर्च कितना? 10,000 कितना है? 80 है। तो अगले 4 माह ना, तो अब 4 ओकरा बाद 4 माह का अगर कुल खर्च निकालना चाहेंगे, कुल खर्च तो क्या होगा? 10,000 80 में कैसे गुना कर दे? 4 से गुना कर दे। तो चलो कितना हो जाएगा? 0, 8 चौका 32 ना, और 10 चौका 40, 40,320 है ना। उसके बाद बोलता है अंतिम 5 महीना। देखो 3 महीना 4 7 महीना, तो 5 महीना ना बचा, और फिर 5 माह का कुल खर्च अगर बोलेगा तो ये तो औसत दे रहे, औसत कितना खर्चा दे रहे है? 10,000 कितना है? 6 से 8 रुपया। तो कुल निकालेंगे तो 5 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। गुना करने पर कितना आ गया? 53,040 ना, 53,040। अब प्रश्न बोल रहा है तो पूरे वर्ष का औसत खर्च निकालो, पूरे वर्ष का। ये तो अलग अलग का दे रहे था औसत, 3 महीना का, 4 महीना का। अब पूरे वर्ष का निकालना है तो 12 महीना ना, पूरे वर्ष का औसत खर्च। तो क्या करेंगे? पूरे तो ये सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 25,200 जोड़ 40,320 जोड़ 53,040। ये जो आया है कुल मिलाकर क्या महीना? 12। ये ना बोला कि 3 है तो 3 महीने, ये तो सब 12 महीना ना, 12 महीना। तो जोड़ का कितना आ गया? जोड़ का आ गया क्या हुआ? और बचा भी लिया है। और यदि वर्ष के अंदर उसकी कुल बचत, हाँ बचा भी लिया। देखो कितना रुपया खर्चा हुआ है और उसके बाद क्या बचत कर लिया है। तो बचत भी क्या कर लिया है? कितना रुपया? 4600 रुपया। इसे तो साल भर का खर्चा हो गया 8640 रुपया। तो क्या करेंगे? तो इतना खर्चा करने के बाद इतना बचत हो गया, तो ये भी क्या करेंगे? ये भी जुटेगा ना रे। ये भी कुल मिलाकर कमाई हो गया। जैसे तू इतना रुपया तक खर्चा कर लिया है और इतना बचा लिया है, तो तुमको तो कमाई सब न जोड़कर, जैसे 500 रुपया खर्चा कर लिया, 200 बचा लिया, तो महीना में कितना कमाई? 700 रुपया कमाई हो गया। तो यही बचत है। तो हम क्या कर दिए? कुल कमाई तो ये सब जोड़ देंगे। कुल यह बोला है कि पूरे वर्ष का औसत आय कितना होगा? तो इस हो गया कुल कमाई। तो कुल कमाई कितना हो गया? 1,27,200। उसमें 12 से भाग करो, कितना आ गया? 10,000। उतारो। प्रश्न था कि एक आदमी का प्रथम 3 महीना का खर्च है औसत इतना तक, टोटल खर्च इतना। अगला 4 महीना का खर्च औसत खर्च इतना तक, टोटल खर्च इतना। अगला 5 महीना इतना। 12 महीना में इतना खर्चा किया। बोला है कि कुछ इतना खर्चा करने के बाद कुछ पैसा बचा। जैसे दिल्ली में आदमी जाता है तो 10,000 खर्चा करके 5,000 बचा लेता है, तो कमाई कितना होगा? 15,000। उन्होंने इस साल भर में इतना खर्चा किया, कितना बचाया। घर वाला बोला हिसाब दो, इतना रुपया कमाता है। बोला देखो ये सब तो खर्चे चला गया, यह बचा। तो घर वाला सोचा कि कितना ही कमाया होगा, तो 1,27,000। तब वो सोचेगा एक महीना कैसे पड़ा, तो 12 से भाग करो तो 10,600 रुपया महीना है कि ना। चलो आगे देखो। अगला 9 नंबर है। एक कक्षा के 24
छात्रों में से 6 की औसत ऊंचाई 1 मीटर 15 सेंटीमीटर है। ध्यान दो, कुल मिला के कितना स्टूडेंट है? 24 गो स्टूडेंट। 24 गो स्टूडेंट में हुआ है क्या बोलते हैं, उसमें से 6 गो स्टूडेंट का, ध्यान दो, 6 गो स्टूडेंट का 1 मीटर 15 सेंटीमीटर। थोड़ा सा डस्टर है, भीग गया है, से काम चलाते हैं। इधर उतार लिया है ना, अगर नहीं जाएगा तो फिर होगा सुखाने में समय लग जाएगा। ध्यान दो, एक कक्षा में 24 गो स्टूडेंट है, प्रश्न समझना, उसमें से 6 गो स्टूडेंट का औसत ऊंचाई कितना है? 1 मीटर 15 सेंटीमीटर। अगर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 15 मतलब 15, तो अगर उसको 100 को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 115 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। उसके आगे 8 की औसत ऊंचाई, देखो 6 गो का औसत ऊंचाई दे दिया, फिर 8 गो का, अंतिम में शेष का ऊंचाई। तो ध्यान दो, कुल मिला के कितना स्टूडेंट है? 24। कुल छात्र बराबर 24। अब ध्यान दो बारी बारी से, अगर 6 गो छात्र का औसत, 6 गो छात्र का कुल ऊंचाई, अगर कुल ऊंचाई निकालेंगे तो क्या करेंगे? बदलाव था, क्योंकि जैसे कि कल ही बदलाए थे, 5 गो स्टूडेंट 20-20 रुपया औसत अगर खर्चा पड़ता, टोटल 5 में 20 से गुना 100 रुपया। 19 से यहाँ पर ऊंचाई कितना दे दिया है? 1 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो 6 गो स्टूडेंट है, सबका औसत ऊंचाई है 1 मीटर 15, तो इसको लिख सकते 1.15 मीटर। बात समझ में आ रहा है कि ना? अब इसका टोटल ऊंचाई तो गुना कर दो, तो टोटल ऊंचाई गुना करेंगे तो क्या होगा? ध्यान दो, गुना करते हैं, 6 से गुना किए तो 6.90 इतना मीटर हो गया कुल ऊंचाई। 6.90 इतना हो गया कुल ऊंचाई। ये तो 6 गो छात्र का कुल ऊंचाई। फिर अगला बोलता है 8 छात्र का औसत ऊंचाई दे रहे हैं, फिर 8 है, 8 छात्र का कुल ऊंचाई अगर निकालना होगा, फिर 8 में क्या करेंगे? जो औसत ऊंचाई 1 मीटर 5 सेंटीमीटर है, 1.05 लिख सकते हैं कि ना? ध्यान दो, तो क्या करें, इसको गुना करेंगे तो 8.40 मीटर ऐसा लिख सकते हैं। और शेष छात्र, अब ध्यान दो, कुल मिलाकर 24 गो छात्र है। अब यहाँ पर क्या गो छात्र का टोटल ऊंचाई? 14 गो का ऊंचाई हम टोटल निकाल दिए। अब शेष क्या गो छात्र बचेगा? 10 गो। तो अब यहाँ लिख सकते हैं 10 छात्र का कुल ऊंचाई। अब जो शेष का 10 को बचल है, तो औसत कितना देले है? 1 मीटर 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 1.11 मीटर लिख सकते हैं, है ना? तो अब इसको तो गुना करेंगे तो एक अंक दशमलव हो जाएगा 11.1 मीटर। बात समझ में आ रहा है कि ना? अगर ऐसे किए तो इतना ही ना हो गया, 11.10 मीटर इतना हो गया। अब ये 6, 8, 14, 10, 24 अगर इन्हें जोड़ दिए, कुल ऊंचाई निकला तो कितना? 0, 0, 0, 9, 5, 14, 1, 15 के 5 हासिल 1, 8, 6, 14, 1, 15 हासिल 1, 16 और 1, 1, 2, कुल मिला के 26 दशमलव कितना है? 26.4 आएगा कि 5 आएगा? 9, 4, 13, 14 यहाँ 4 होगा, तो 26.40 मीटर आ गया टोटल ऊंचाई। इधर क्या गो छात्र? 24 गो छात्र। तो औसत निकालना है तो क्या करेंगे? औसत टोटल ऊंचाई 26.40 में कैसे भाग करेंगे? 24 से भाग करो, 24 से भाग करेगा, 1 मरतबे 24, उतरा 2, फिर 1 मरतबे 24, 0 लिख सकता है। बात समझ में आ रहा है कि ना? अगला प्रश्न पढ़ो। अगला प्रश्न अगर हम लोग पढ़ते हैं तो दिया हुआ 6 सदस्य के एक परिवार की औसत आयु। देखो 6 गो सदस्य जिसमें रहता है उसका औसत आयु कितना है? 27 वर्ष। अगर 6 गो सदस्य वाले परिवार के औसत आयु 27 वर्ष। अगर टोटल निकालना चाहेंगे तो क्या 27 में 6 से गुना कर दे? ये बात तो समझ रहा है? टोटल निकालना हम लोग सीख गए हैं। 6 सदस्य वाला एक परिवार है, और औसत आयु है 27 वर्ष।
तो हम 6 सदस्य का कुल आयु निकालना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 6 गुना 27 है ना। यस सर। तो हम यहाँ पर वही काम करते हैं। तो कुल अब उसके आगे प्रश्न थोड़ा पढ़ भी लेते हैं और तब गुना हो ही जाएगा। बोलता है यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु क्या वर्ष है? 7 वर्ष है। सबसे छोटे सदस्य की आयु कितना है? 7 वर्ष है। तो देख लिए, तो प्रश्न बोलता है तो परिवार के अन्य सदस्यों की औसत आयु जब सबसे छोटा बच्चा का जन्म हुआ था। ध्यान दो, प्रश्न थोड़ा समझना है। वर्तमान में बोल रहा है 6 सदस्य की कुल आयु निकालने के लिए, कुल आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि औसत दिया है 27, तो 6 गुने 27 कर देते हैं। इससे कुल 6 सत्ते 42 के 2 हाथ से 4, 6 दूना 12, 12 4 16, 162 वर्ष हो गया। इसमें क्या गो सदस्य है? 162 वर्ष में 6 गो आदमी है। 6 आदमी को जोड़ कर 162। इसका अर्थ नहीं कि सब 27 क्या, कोई हो सकता है 50 साल का, कोई 40 साल का, कोई 20 साल का, है कि ना। लेकिन अब हमको नहीं, लेकिन इस प्रश्न में जब आगे पढ़े तो बोलता है कि जानता है ना 6 सदस्य का औसत 27 था, तो कुल मिलाकर तो तू 162 ले आया। प्रश्न है कि इसमें 6 सदस्य में एगो सबसे छोटा बच्चा है, उसका आयु है 7 वर्ष। क्या वर्ष? 7 वर्ष है। तो प्रश्न बोल रहा है कि छोटा बच्चा का अभी 7 वर्ष है। अब बोलता है कि जब छोटका बच्चा का जन्म हुआ था, या छोटा बच्चा का जन्म हुआ था, तब बतलाओ कि सबसे छोटे मतलब परिवार के अंश, जब छोटा बच्चा के जन्म के समय, या छोटा बच्चा के जन्म के समय कई आदमी रहा होगा? जन्म से थोड़ा सा पहले 5 आदमी। एकदम जन्म के तत्काल समय जो 5 आदमी रहा होगा, ओकर औसत आयु कितना होगा? 22। जन्म से है औसत आयु कितना रहा होगा? क्या 7 तो 20। तो पहले यहाँ समझना है, यहाँ प्रश्न ही ना है कि 6 बच्चों की आयु 27 वर्ष, 2 साल बाद क्या तो 29, 3 साल बाद 30। ये प्रश्न है। 6 बच्चों की औसत आयु 27 साल, 4 साल पहले कितना तो 30 वर्ष, 5 साल पहले कितना तो इतना, 7 साल पहले कितना। ई ना बोला कि 5 साल पहले, में कंडीशन है एक बच्चा का मतलब क्या, एक बच्चा 7 वर्ष का है। ये दूसरा प्रश्न हो गया। ई ना बोला कि 7 वर्ष पहले कितना औसत पूछ रहा है। बात समझ रहा है कि ना। यहाँ ये तुमको नहीं बोल रहा है कि 6 बच्चा का औसत आयु 27 है, तो 2 साल पहले कितना, 2 साल पहले, या सब संख्या में 2 घटाएंगे तब ना औसत में होगा। यहाँ न बोला 6 संख्या में, जैसे ना बोला कि 2 संख्या का औसत है 10, दोनों संख्या को दुगुना किए तो औसत हो गया दुगुना, दोनों संख्या में 5 जोड़े तो औसत में 5 बढ़ा। लेकिन इतना तो बोला है कि 6 संख्या में 7 वर्ष जोड़ो या घटाओ, ऐसा तो ना बोला कि एक सदस्य 7 वर्ष का है। जब बच्चा 7 वर्ष वाला जन्म लिया था उस समय का औसत निकालो। तो जब 7 वर्ष वाला जन्म लिया था उस समय बच्चा 6 की जगह क्या था? 5 ही ना था। वो आया पृथ्वी पर तब ना 6 हुआ। अब दिमाग लगाते हैं, 7 साल पहले चलते हैं, तो 7 साल पहले चलते हैं। अभी 6 आदमी को जोड़ के 162, 7 साल पहले, तो 7 वर्ष पहले चलेंगे तो सब आदमी ना 7 साल पहले चलेंगे। बच्चा जब 7 साल बैक हो सकता है तो 6 आदमी बैक, तो 7 वर्ष पूर्व कितना होगा? 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व अगर हम बात करेंगे तो 6 आदमी अगर 7 वर्ष पूर्व होगा तो क्या 6 से 42 वर्ष पूर्व हो जाएगा। क्या वर्ष कुल मिला के कितना? तो 42 वर्ष पूर्व हो जाएगा। तो ध्यान दो कितना 42 वर्ष घट जाएगा। अगर 7 साल पीछे करेंगे तो 6 आदमी ना 7 वर्ष पीछे, एक क्या आदमी खाली 7 सब आदमी, तो कुल मिला के जोड़ कर क्या वर्ष 42 वर्ष। तो अगर 7 साल पहले चलेगा तो कुल मिला कर उम्र कितना होगा? 120 वर्ष। तो 7 वर्ष पूर्व चला, उस दौरान 6 आदमी था कि 5 आदमी था? 5 आदमी। इन्हें क्या आदमी? 5 है। बच्चा जन्म नहीं लिया है तब ना। तो बच्चा जन्म नहीं लिया है तो यह 5 आदमी का योग पर कितना? तो उस समय जब बच्चा जन्म ले गया था उसके ही एकदम एग्जैक्ट समय औसत 5 आदमी का बदलाव कितना हो जाएगा? 24। बात समझ में आ रहा है कि ना? प्रश्न सही से हम लोग समझेंगे।
6 सदस्य का वर्तमान में औसत है कितना 27 वर्ष, तो कुल हो गया 162। अब होता है 7 वर्ष पूर्व एक बच्चे 7 वर्ष का बच्चा है, तो वो बोलता है तो परिवार के आम सदस्यों की औसत आयु जब बच्चा ने जन्म किया ना, सबसे छोटे बच्चे के जन्म पर क्या थी, छोटे बच्चा के जन्म के समय क्या था, उस समय 5 आदमी था, तो 5 आदमी में कितना 120 वर्ष पूरा था, औसत हो गया कितना 24। आगे प्रश्नावली स्टार्ट हो गया। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालो। प्रथम 9 अभाज्य, पहले तक तुमको ध्यान में होना चाहिए अभाज्य कौन कौन संख्या है। प्रथम 9 अभाज्य, तो 9 अभाज्य कहाँ से स्टार्ट हो, कौन कौन अभाज्य होता है, 3 2 5 7 9 वो अभाज्य संख्या जोड़ो ना। अब यार प्रथम 9 अभाज्य संख्या को जोड़ के और 9 से क्या कर देगा, भाग कर देगा। देखो औसत लिखेंगे, 1 नंबर प्रश्न औसत, तो प्रथम 9, तो पहले हो गया 2 3 5 है ना 7, उसके बाद क्या होगा 11, 9 9 होगा, है कि ना। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं या तो 1 से कटे ना तो स्वयं से कटे ना, जैसे 11 या तो 1 से भाग लगेगा ना तो 11 से, लेकिन 10 ना होगा उसमें, 2 से भाग, 1 और 10 के अलावा 2 5 बहुत है, 2 मतलब फिर 11 के बाद क्या हो 12 ना होगा, क्योंकि 1 2 से कटेगा 3 13 हो सकता है, उसके बाद 15 ना होगा 17 हो जाएगा, सही बात, उसके बाद 19 हो सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद 21 ना 23 बहुत हो रहा है, तो 9 हो गया, तो 9 से भाग कर दो, जोड़ का कितना आ गया 100 आ गया। अब जोड़ का 100 1 से भाग के कितना 11 गुना 1/, और समझ गया कि ना। प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत निकालो, तो हमारा काम है कि पहले तो अभाज्य संख्या कौन कौन होता है वही नहीं मालूम है, तो जोड़ेंगे क्या, तब अभी हम लोग सीखे कि पहले 2 है फिर 3 है, चारों हम लोग अभाज्य समझ रहे थे, लेकिन नहीं मालूम चला कि ना उसमें 2 से भाग लग रहा है, तो यहाँ पर तो 2 को टेंशन है। अब देखो आगे दूसरा नंबर, प्रथम 5 3 के गुणजों का औसत, प्रथम मतलब तिनका के 5 बेर लिखो और ओकर औसत है ना, प्रथम गुणज मतलब ओकर पहाड़ा या 3 3 जोड़ो, गुणज मतलब क्या उतना है, जैसे 3 के 5 को गुणा, एगो 3 हो गया, फिर 3 जोड़ो 6 फिर 9 12 15, बात समझ गए ना, उतना ही जोड़ना है। 4 के गुणज तो 4 8 12, 6 के गुणज तो 6 12 का। अब अभी हम जान गए तो एक औसत निकालना है, एक औसत तो हम 2 3 3 विधि से सीखे हुए हैं, क्या आंसर होगा, हाँ क्या, अगर 3 3 का अंतर है तो क्या बीच वाला 5 को अंक है, बीच वाला 9 है, नहीं तो हो गया, याद है ना है कि भाई 3 3 का अंतर है, 4 4 का अंतर है, 2 2 का अंतर है, 5 5 का अंतर है ना, अंतर जब एक समान होता तो बीच वाला, तो बीच वाला तो है 5 ना, 2 अंक है ना, क्या औसत हो गया ना। और नहीं तो और एगो नियम है कि शुरू वाला अंत वाला जोड़ो और फिर क्या करो 2 से भाग करो, तो 18 में 2 से भाग के 9, आना तो वो सबसे सामान्य नियम, सबके जोड़ो अब 5 है तो 5 से भाग करो, है ना, ये सबसे आसान वाला है। सबको जोड़कर कितना आता है 15 18 18 36 36 है ना 45 9, बात समझ में आ गया कि ना। अगर हम लोग क्या करेंगे कि सभी, अब 3 नंबर प्रश्न पढ़ो, 3 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे और हल करेंगे, 3 नंबर प्रश्न पढ़ो और हल करो, ये आसान है, 2013 में पूछे हुए हैं। प्रथम 50 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा, प्रथम 50 प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या तो हम जानते हैं कौन कौन होता है, प्रथम प्राकृत है गिनती हुई संख्या, तो 1 से लेकर 50 एक का औसत निकालना है, तो औसत का नियम ये होता है कि 1 से लेकर 50 का निकालना है, तो 1 से लेकर 50 तक लाके जोड़ देंगे ना, और संख्या क्या वो हो गया 1 से लेकर 50 तक में 50 से भाग कर देंगे, ये ना हो गया औसत के, तो ये है कि प्रथम 50 प्राचीन संख्या का औसत निकालो, मतलब 1 जोड़ 2 जोड़ 50 तक एक औसत निकालो, तो औसत निकालने के लिए होगा पहले तो एक जोड़ो ना, लेकिन 1 से लेकर 50 तक जोड़ने का नियम भी याद होगा तुमको, योग मतलब योग बराबर क्या होगा, क्या फॉर्मूला होता है n × n + 1 और बटा में 2, पहले जोड़ का अलग रख लो 50 और 50 से 51 बटा में 2 कितना 25,
तो गुना का भी लिख सकता है या ऐसे भी छोड़ सकता है कि ना? हाँ? क्या हमको योग निकालना है, 1 से लेकर 50 तक को जोड़ो। पहले क्या करना है, 1 से लेकर 50 तक का जोड़ दिए तो कितना हो गया 25 गुने 50। हम स्टेप बाय स्टेप निकाल रहे हैं। तो जोड़ दिए, कै गो संख्या है 50 गो, तो 50 से क्या कर दिए भाग कर दिए। अब क्या हो गया 2 मरतबे तक सारे 2 मरतबे सारे 25। और तुम्हारा मन है n इंटू n प्लस 1 बटा में 2 औसत है तो n से भाग कर दिए। वो भी बात सही है, लेकिन हम हाँ वो भी है यहाँ आ गया। पहले तो हम योग वाला था तो योग वाला निकाल दिए जो बेसिक रूल से, और लगातार है, लगातार है, एक एक का अंतर हो गया। देखो ध्यान से पढ़ते पढ़ते ना लगातार हम लोग इसी तरह यही तो दिमाग लगाना है कि भाई हम पहले क्या सोचे कि योग फल से बना दिए, और दूसरा नियम क्या है, एक एक का अंतर है। तो प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, कितना 51 बड़ा 2 बड़ा कितना हो गया 25.5। बात समझ में आ रहा है कि ना? तो ये बनाते बनाते हम लोग को दिमाग लगाना है कि क्या तरीका से बन सकता है, और जो जिस समय आ जाए। ये नहीं कि हमारा 5 तरीका से, परीक्षा में होता है जो जल्दी दिमाग में हिट कर दे वही तरीका हमारे लिए काम होता है। चलो 4 नंबर बनाओ। 100 तक की सभी विषम प्राकृत संख्या का औसत निकालो। 100 तक के जितना भी विषम है ओकरा औसत निकालो। मतलब 100 तक के विषम संख्या, मतलब 100 तक में विषम संख्या कौन कौन होगा? 2 होगा। हाँ पहले तो विषम है ना, हाँ हासिल 2 हो गया। 100 तक के विषम संख्या का योग, विषम कौन होता है? 2 से। हाँ तो कौन कौन होगा विषम? 1 3 5 इस तरह हो गया। अब 100 तक लाया था डॉट डॉट निन्यानवे, बहुत बढ़िया। 1 से लेकर 100 तकला में 1 3 5 7 9 11 99 तकला होगा। एक औसत निकालना होगा। औसत निकालना है तो 2 विधि से, या तो हम क्या कर सकते हैं विषम संख्या का योग और फिर क्या गो संख्या उससे भाग करो, और नहीं तो अभी तो नियम सीख ही लिए हैं। अंतर क्या क्या का है? 2 का अंतर हो, 1 का अंतर हो, 2 का अंतर हो, 3 उतना आसान है। प्रथम जोड़ अंतिम अब बटा में 2 क्या हो गया 100 बटा में 2 कितना है औसत 50। जो नियम सीख लिए हैं, 2 लगा मतलब 2 संख्या के बीच में अंतर अगर समान हो तो सबसे आसान है कि ना, प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ देंगे और उसका 2 से भाग कर देंगे, आगे जाएगा। चलो उसके बाद क्या नंबर है 5 नंबर देखो। अब यहाँ भी वही है प्रश्न, 100 तक की सभी सम प्राकृत संख्या का औसत, मतलब 100 तक जो भी सम है ओकर औसत निकालो। 100 तक ये भी आसानी से बन जाएगा, बना दो। 100 तक के जितना भी सम है निकालो। 100 तक में सम आ रहा है उसका औसत निकालना है। तो हम लोग तो नियम सीख गए कि अंतर अगर बराबर हो जाए तो हम लोग आसानी से बना देंगे ना। कितना हो गया 100 तक में जो भी सम था 2 4 6 100 तक है तो 100 भी होगा ना। 1 से लेकर 100 के बीच में भी सम है तो 99 तक ला हो गया था, लेकिन 100 तक भी लगा दिया, सम भी बोला तो 100 को भी उसमें इंक्लूड करना होगा। तो औसत क्या होगा, औसत बराबर भी हम लोग जानते हैं प्रथम पद जो अंतिम पद बटा में 2 तो कितना हो गया 102 बटा कितना हो गया 51 हो गया। और समझ में आ रहा है कि ना। 6 नंबर बनाओ। 6 नंबर प्रश्न हल करेंगे। हाँ 6 नंबर बीच का यहाँ पर 1 2 3 4 है कि बीच का 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 अंतर बराबर है कि तू बीच वाला मान लेगा रे। 20 बोला है 20 बोला है बहुत बढ़िया। तू 20 कैसे लाया ये बतलाओ ना। 20 कैसे लाया ये हमको बतला दे। सब तो जोड़ देकर 7 से भाग दे। बहुत बढ़िया। हाँ बात सही बोला। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। अब इसका औसत निकालना है, तो औसत निकालना है इस सभी को क्या करना होगा जोड़ना होगा। क्या जोड़ने आता है तुमको? नहीं आता है। स्क्वायर वाला नियम याद है जोड़ने का? कौन होता है स्क्वायर वाला नियम? पहले के चैप्टर में चला है। क्या फॉर्मूला तो बतलाओ। n इंटू
हाँ इंटू 2n+1 बटा में 6 ये हो गया योग। समझ गया कि ना, ये तो योग हो गया। औसत निकालने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 7 से भाग भी करो, है कि ना, ये तो योग का नियम हुआ, है कि ना। ये औसत निकालने के लिए 7 से तो भाग करेगा। अब चलो n का मान कितना है 7 है, जो अंतिम है 7 7 1 8 और 7 दूना 14 1 15, बटा में तो 6 है। अगर इसको भी उलट देगा तो एना लिख दो 1/7 ना, अच्छा रहेगा देखने में ना। चलो काटो, 7 से 7 ही करिए, बहुत बढ़िया। और 3 6 6 15 3 दूना 6 कितना हो गया 20, है कि ना। यहाँ जोड़ दिए, जोड़ का नियम भी हमरा फॉर्मूला याद रहेगा तब ना। न है तो चलो छोटा है तो स्क्वायर होकर जोड़ लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, लेकिन जब 15 तक रहेगा तब कहाँ से जोड़ पाएंगे, इसलिए फार्मूला का भी जरूरी है कि ना। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 15 तक ले गया तब तो परेशानी है। ये सब बेसिक है, हम लोग पढ़े हैं, 1 2 बेर पढ़े हैं, दो सरलीकरण चैप्टर में भी नहीं, पहला चैप्टर और फिर उसके बाद क्या तुमको प्रोग्रेशन में भी पढ़े, 2 जगह ये चैप्टर पढ़े हैं, तो इसलिए हम लोग। चलो 7 नंबर देखो, 7 नंबर प्रश्न को हल करो। 7 नंबर प्रश्न को हल करो। अब बनाओ कितना होगा, दिमाग लगाओ, प्रश्न देखो और दिमाग लगाओ क्या होगा आंसर। अब हम लोग दिमाग लगा सकते हैं। 7 में है n है 1 बढ़ गया, फिर का 2 बढ़ गया, फिर मतलब 3 बढ़ गया, 4 बढ़ गया, 5 बढ़ गया। चलो एक औसत निकालो, एक औसत निकालो, क्या होगा औसत, औसत क्या होगा। हाँ औसत क्या होगा, तो यहाँ पर लगातार एक एक का अंतर है, देखो ध्यान से, एक से 1 बढ़ गया, 10 11 12 13 पूछेगा 14, तो क्या करेगा, एक सब पहला अंतिम जोड़िए ना, दूसरे भाग कीजिए। n के रूप में 1 बढ़ गया, एक से 1 बढ़ गया, एक से उनाइते ना है, तो नियम भी तो वही होगा, औसत निकालना है। क्या करेंगे, प्रथम और अंतिम जोड़ के और दूसरे भाग करें, है ना होगा। और न तो नॉर्मल नहीं है तो सबको जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 उससे भाग तो जानवे करते हैं, लेकिन ये वाला नियम हो गया। और 2n+5 बटा में 2, तो देखो बारी बारी से भाग होगा, तो बारी बारी से भाग होगा, तो 2n में 2 से भाग किया तो n, और 5 में 2 से तब n बटा, इस तरह लिखा हुआ है, इसलिए आंसर हो गया तुम्हारा। और सुना कि ना, बारी बारी से भाग का इतना आंसर आएगा। नहीं समझा, 10 11 12 13 14 क्या n जोड़ n+5/2 ई वाला ई, तो जैसे ऊपर अगर है 10 जोड़ 20, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा, आंसर एक 15 एना लिखता बारी बारी से सब 10 में 2 से भाग कीजिए ना, 20 में 2 से भाग कीजिए ना, फिर भी आंसर कितना आ गया, नहीं तो ना 10/2 20/2, आंसर भी तो तुम्हारा 15 ही आएगा। तो नाइते 2 गो संख्या है, तो हम सीधा भाग कर दिया, नहीं तो तू लिखता सब बारी बारी से दोनों में भाग कीजिए, एन वाला 2n में 2 से, फिर 5 में 2 से, क्योंकि ऑप्शन इसी तरह इतना नहीं छोड़ दे है, तो फिर इसे कट गया तो n बचा, ये क्या हो गया 5/2। ऑप्शन देख कर हम लोग ये कि कहना दोनों में होगा ना, तो उतना ही ऑप्शन होता तो आंसर दे देते, लेकिन वो सारा ऑप्शन है ना है, तो फिर हमको क्या बारी बारी से दोनों में भाग करना पड़ा। चलो 8 नंबर देखो, 8 नंबर प्रश्न है, ए बी सी का औसत, देखो 3 गो संख्या है a b c, 3 का औसत है m, तो टोटल निकालने के लिए m गुनाते हैं, हाँ 3 से गुना कर देंगे, बोलने में भी टेंशन हो रहा है, गलती ना हो जाए, गलती होगा तो होगा, बोलो। 3 गो संख्या का औसत ए बी सी का औसत है m, तो ए बी सी जो योगफल इतना, औसत m है तो ये क्या दर्शा दिए, ए बी सी का योग कितना है ना 3m। आगे है ए बी बी सी सी ए, एक वैल्यू कितना है, ए बी बी सी और सी, एक वैल्यू कितना है 0। तब पूछ रहा है क्या, किकर वैल्यू निकालो, औसत निकालो, क्या कर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर एक औसत निकालेंगे
तो औसत मतलब क्या होता है, अगर 3 गो संख्या तो कैसे भाग, 3 से औसत एक कर निकालना तो इसमें भाग कर दो भाई, एक कर भाग, औसत एक कर निकालना है तो इसमें भाग करो। अगर हमको एक कर औसत निकालना रहता ना तो लिख देते सर इतना बराबर 3 है, तो यहाँ 3m ABC रहता तो बराबर 3m 3 से भाग करते। लेकिन यहाँ ABC का योग डेले है, लेकिन यहाँ लिखल क्या है a स्क्वायर b स्क्वायर, तो हमारा भी टारगेट रहना चाहिए कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बराबर क्या आता है, ये ना टारगेट है। तो हमको डेले है ABC, लाना है ई तीनों का योग, तो क्या करेंगे हम भी हल करेंगे कि भाई ABC कॉमन नंबर से कम ना होगा, इतना बराबर 3 है, इतना बराबर दे है लेकिन स्क्वायर है तो हम इन्हें स्क्वायर कर देते हैं। हमारा मेन टारगेट है एज इतना बराबर क्या आएगा, है कि ना। तो क्या होगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और फिर क्या होगा 2abc 2bc 2c, ये होगा कि ना, a प्लस b प्लस c होगा, है ना। यानी क्या हो गया 9m स्क्वायर। ध्यान दो, अब अगर इसमें 2 कॉमन लेगा तो ए बी बी सी सी है, यानी 9m स्क्वायर, इन्हें तो दिखाई दे रहा है a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। अब देखो ए बी बी सी सी ए का वैल्यू कितना है, अगर यहाँ रखा था सब जीरो तो तुम्हारे नजर में ये होगा कि a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर का मान पूछेंगे ना तो 9m स्क्वायर बोलेंगे। अब हमको कन्फर्म होगा एक का वैल्यू कितना हो गया 9m स्क्वायर, और उसने 3 से भाग करना तो भाग करो, 3 भाग कितना हो गया सर 3m स्क्वायर। सर जी ABC के जगह पर 3m है तो 3m का क्या 3m यहाँ ए बी सी का औसत m है तो टोटल 3m आ गया, और ए बी बी सी सी इतना दे, तब बोला कि हमको औसत के कर निकालना बोलना है, बोलता ना कि ए बी सी का औसत निकालो, तब तो आराम से 3m लिखते 3 से भाग करते। लेकिन बोला है कि हमको औसत के कर निकालो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, मतलब वहाँ जीरो नहीं रहता ना, हाँ कुछ और रहता है फिर गलती हो जाता है। क्या, हाँ वो दे दे है कंडीशन बेस की तुम इसी तरह बना पाएगा, कंडीशन वो लगा ले है, ये कंडीशन बेस दे दिया है कि दोनों का प्रयोग हो जाए। प्रश्न देता है तो कुछ बना कर देता है कि अपना माउस भरोसे के लगा कि अपना माउस उठा 2 4 5 कुछ रख दिया बनवाई वो बनाता है और चेक करता है कि भाई हमको 40 सेकंड में बनेगा, 50 सेकंड में बनेगा, तब ना तुमको 60 सेकंड में बनेगा। प्रश्न में तो 1 मिनट में रहता है, यहाँ पर समय नहीं रहता है, हर प्रश्न में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, तो वो 50 सेकंड में बना दे सेट हो, मान लो हम ही को प्रश्न हल करना होगा तो पहले हम प्रश्न लिख लेंगे, अपने से बनाएंगे भाई 40 सेकंड में बनाएंगे, तब ना बच्चा को 60 सेकंड के देंगे। बात समझ रहा ना, सब है 1 मिनट से पहले बनने वाला है क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस ज्यादा है, तुम बना देगा ये बड़ी बात नहीं, तुम कितना तेज है, समय कितना ले रहा है इसका भी इसमें असर होता है। ये ना कि सब बनता है समय 5 घंटा देना दीजिए सर, है कि ना, तो यहाँ यही स्पीड रफ्तार बढ़ाया जाता है, ठीक है ना। चलो आज इतना ही।